नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। ज़रूरतमंदों में राशन और दीगर अशिया तकसीम करने औक़ाफ़ी इदारों को कर्नाटक वक्फ बोर्ड की हिदायत। लॉकडाउन मुतासरीन की मदद करने वक्फ इदारों से कनीज़ फ़ातिमा साहिबा की अपील। ATV के प्रोग्राम का हुआ असर। वक्फ बोर्ड मसाजिद दरगाहों से लॉकडाउन मुतासरीन की मदद करने हज़रत सैयद हैदर पाशा साहब की अपील हुई समरावर। गुलबर्गा में आज कोरोना का कोई नया केस नहीं। 17 साला लड़का सेहतयाब होकर अस्पताल से हुआ डिस्चार्ज। जून के दूसरे हफ्ते में होंगे SSLC इम्तिहानात। गुलबर्गा में गर्मी का कहर, दर्जे हरारत 43 डिग्री तक जा पहुंचा। गुलबर्गा में एक दिन में 3 करोड़ 55 लाख, कर्नाटक में 45 करोड़ की शराब की रिकॉर्ड फरोख्त। बीजापुर में कोरोना का नया केस, कोरोना मुतासरीन की तादाद हुई 17। यादगीर ज़िले में बसों की खिदमत का आगाज़। गुलबर्गा में हैदर अली इनामदार सदर यूनिटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी सालगिरह मनाने के बजाय गरीबों की मदद। यादगीर में दर्शन गांधी की खिदमत के जज्बे की सताइश। पेश हैं खबरें तफसील से। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड ने रियासत के औक़ाफ़ी इदारों को लॉकडाउन से परेशान हाल ज़रूरतमंदों में राशन और दीगर ज़रूरी अशिया तक़सीम करने की हिदायत दी है। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड ने रियासत के औक़ाफ़ी इदारों को अपनी आमदनी की 20 से 30% रकम लॉकडाउन से परेशान हाल ज़रूरतमंदों को राशन और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम करने के लिए खर्च करने की हिदायत दी है। इस सिलसिले में कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस्लाहुद्दीन गडियाल ने रियासत के औक़ाफ़ी इदारों को बाज़ाब्ता अहकामात जारी किए हैं। रियासत के ऐसे वक्फ इदारे जिनके पास आमदनी के अच्छे ज़राए हैं, उन्हें लॉकडाउन से मुतासिर लोगों को बिलख़ुसूस रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से राशन, तैयार शुदा खाना और दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी के इंतज़ामात करने चाहिए। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन से रियासत की गरीब आबादी का बहुत बड़ा तबका परेशान हाल है और ये तबका गुज़िश्ता ज़ायद 1.5 माह से रोटी रोज़ी से महरूम है। इसीलिए रियासत के औक़ाफ़ी इदारों को रमज़ानुल मुबारक के दौरान लॉकडाउन से परेशान हाल और रोज़ी रोटी से महरूम गरीब तबके को राशन, तैयार शुदा खाना और दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी के इक़दामात करने की हिदायत दी गई है। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि औक़ाफ़ी इदारों और उनके ज़िम्मेदारान को इमदाद की तक़सीम के इस काम में मुकम्मल शफ़ाफ़ियत का ख़याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर इमदाद के इस काम में किसी वक्फ इदारे की जानिब से कोई कोताही और बदनज़मी होती है तो इसका कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से सख्त नोटिस लिया जाएगा। रुकन असम्बली गुलबर्गा शुमाल मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा रुकन कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड ने लॉकडाउन से परेशान हाल ज़रूरतमंदों की मदद करने रियासत के औक़ाफ़ी इदारों को चेयरमैन कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ की जानिब से हिदायत दिए जाने का खैर मक़दम किया है।
मोहतरमा कनीज़ फातिमा ने कहा है कि कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ ने मौजूदा नाजुक हालात में लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों की वक्फ इदारों की जानिब से इमदाद का बहुत बड़ा और अच्छा फ़ैसला लिया है। मोहतरमा कनीज़ फातिमा ने बताया है कि कर्नाटक में 35,000 से ज़ायद औक़ाफ़ी इदारे हैं, जिनमें कई ऐसे औक़ाफ़ी इदारे हैं जिनके ज़राए आमदनी 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और ऐसे बेशुमार औक़ाफ़ी इदारे हैं जिनकी आमदनी लाखों में है। कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक अगर ये वक्फ इदारे रमज़ानुल मुबारक के दौरान अपनी 20 से 30% आमदनी लॉकडाउन से परेशान हाल लोगों की इमदाद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो कर्नाटक में सैकड़ों लॉकडाउन मुतासरीन को बड़ी राहत मिल सकती है। मोहतरमा कनीज़ फातिमा ने रियासत के तमाम अज़ला बिलखुसूस गुलबर्गा, बीदर, यादगीर, रायचूर और बीजापुर अज़ला के औक़ाफ़ी इदारों के ज़िम्मेदारान से पुरज़ोर अपील की है कि वो रमज़ानुल मुबारक के दौरान लॉकडाउन के नतीजे में रोज़ी रोटी से महरूम हुए गरीब ख़ानदानों की राशन और अशियाए ज़रूरियात के ज़रिए इमदाद करने आगे आएँ। ATV गुलबर्गा के खुसूसी प्रोग्राम में हज़रत सैयद शाह हैदर पाशा साहब कादरी सज्जादा नशीन, हज़रत सैयद हैदर वली कादरी नीलंगा शरीफ महाराष्ट्र ने अपने इंटरव्यू में लॉकडाउन से परेशान हाल ख़ानदानों की इमदाद के लिए दरगाहों, मसाजिद और वक्फ बोर्ड से आगे आने की अपील की थी। उन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश रियासतों के वक्फ बोर्ड्स, मसाजिद और दरगाहों के मुतवल्लियान व सज्जादगान से अपील की थी कि वो मुसीबत और कोरोना वबा के मौजूदा हालात में परेशान हाल लोगों को राशन व दीगर ज़रूरी अशिया फराहम करने के लिए वक्फ फंड इस्तेमाल करें। हज़रत हैदर पाशा साहब कादरी ने तक़द्दुस माब हज़रत अलहाज डॉक्टर सैयद शाह गेसुदराज खुसरो हुसैनी साहब क़िबला सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ की जानिब से गुलबर्गा में बड़े पैमाने पर लॉकडाउन मुतासरीन की राशन और तमाम अशियाए ज़रूरियात के ज़रिए मदद किए जाने को हिंदुस्तान की तमाम दरगाहों के सज्जादगान के लिए मिसाली करार देते हुए वक्फ बोर्ड्स, मसाजिद, दरगाहों से लॉकडाउन मुतासरीन की मदद करने की अपील की थी। ATV के इस प्रोग्राम का असर सामने आया है। हज़रत हैदर पाशा साहब कादरी की अपील पर कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब ने तवज्जो दी है। डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब ने ज़रूरतमंदों में राशन और दीगर अशिया तक़सीम करने औक़ाफ़ी इदारों को हिदायत दी है। इस तरह कर्नाटक में लॉकडाउन से परेशान हाल रोज़ी रोटी से महरूम ख़ानदानों की इमदाद की राह हमवार हुई है। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से और हमारे सलीम साहब तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और दीगर महाराष्ट्र और आंध्रा वगैरह में ये लोग सिर्फ अहकामात जारी कर रहे हैं कि नहीं मसाजिद के बजाय घरों में नमाज अदा कीजिए, लेकिन उसके साथ इमदाद का भी कोई वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, वही तो मैं बात कह रहा हूँ आपसे कि मैं इनसे राब्ता कायम करने वाला हूँ और उनको एक अपनी तौर पे सजेशन दे रहा हूँ कि कई औक़ाफ़ के इदारे ऐसे हैं जिसकी लाखों में आमदनी है और जो वक्फ की जानिब से अपॉइंटेड कमेटीज़ हैं उन कमेटी के अकाउंट में जो है नहीं लाखों करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं। तेलंगाना में भी ऐसी दरगाहें हैं जो 2-2, 3-3 करोड़ में ऑक्शन हुआ करती हैं सालाना, और कई ऐसे मसाजिद हैं जिनकी लाखों में इनकम है। और कर्नाटका में बिलखुसूस कर्नाटका स्टेट वक्फ काउंसिल अजीज सेठ के ज़माने में कायम हुआ था, उसकी जानिब से जो रिवॉल्विंग फंड दिया गया उसके तहत कई इदारे जो है कर्नाटका के अंदर काफ़ी अच्छा अपना एक वो बना चुके हैं जिसके लाखों रुपए अकाउंटों में पड़े हैं। तो मैं वक्फ के चेयरमैन से ये गुजारिश करने वाला हूं कि अब अगर उम्मत मुस्लिमा को इसका जो है फ़ायदा नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा। ये बात तो इत्मीनान बख्श है कि गुलबर्गा में आज कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया। गुलबर्गा ज़िला की सतह पर कोरोना के मुतासरीन की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ।
गुलबर्गा ज़िला में कोरोना के मुतासरीन की तादाद 63 बरकरार है। आज कोरोना से मुतासरा खमरुल इस्लाम कॉलोनी के 17 साल लड़के को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इस तरह अब तक गुलबर्गा में कोरोना के 22 मुतासरीन को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। आज जिस लड़के को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया वो कोरोना के मरीज़ नंबर 175 के राब्ते में आया था और उसे 20 अप्रैल को कोविड-19 अस्पताल में शरीक किया गया था। कोरोना वायरस के कहर से सबसे पहले गुलबर्गा शहर मुतासिर हुआ और मुल्क में कोरोना वायरस की पहली मौत गुलबर्गा में हुई। गुलबर्गा से कोरोना वायरस ताल्लुकात में फैला है। गुलबर्गा के बाद कोरोना के 2 मुतासरीन शाहबाद में पाए गए। गुलबर्गा के जुमला 11 ताल्लुकात में से 4 ताल्लुकात कोरोना से मुतासिर हुए हैं। गुलबर्गा, चीतापुर, शाहबाद और कालगी ताल्लुकात में कोरोना के मुतासरीन पाए गए हैं। कर्नाटक में एसएसएलसी इम्तिहानात होंगे या नहीं, ये सवाल एसएसएलसी तलबा और तालिबात को परेशान किए हुए था, लेकिन आज रियासती वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम सुरेश कुमार ने एसएसएलसी तलबा और तालिबात की इस उलझन को दूर किया। उन्होंने आज तलबा और उनके वालिदैन से फेसबुक लाइव सेशन के दौरान ऐलान किया कि कर्नाटक में एसएसएलसी इम्तिहानात जून के दूसरे हफ्ते में होंगे। उन्होंने कहा कि हर इम्तिहानगाह में सिर्फ़ और सिर्फ 24 तलबा शरीक होंगे और उन्हें हैंड सैनिटाइज़र फराहम किया जाएगा और उनके लिए लाजमी होगा कि अपने चेहरों को मास्क से ढांके रखें। अलावा इसके लॉकडाउन के दौरान जो तलबा और तालिबात अपने अपने गांव और शहरों को चले गए थे, उन्हें उनके गांव और शहर में ही एसएसएलसी इम्तिहान देने की सहूलत मुहैया करवाई जाएगी। वज़ीर तालीम के ऐलान के बाद अब तलबा और तालिबात को एसएसएलसी इम्तिहान की तैयारी और पढ़ाई करने पर ध्यान देना चाहिए। गुलबर्गा में आज कोरोना का कहर दिखाई नहीं दिया, लेकिन गर्मी का ज़बरदस्त कहर रहा। आज दर्जे हरारत 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। गुलबर्गा गर्मी की शिद्दत की वजह से सन सिटी और कॉटन सॉइल कहलाता है। यहाँ दिन और रात दोनों औक़ात में मौसम गर्मा में सख्त गर्मी हुआ करती है। आज गर्मी की शिद्दत की वजह से गुलबर्गा की सड़कें सुनसान दिखाई दीं और लॉकडाउन में नरमी किए जाने के बावजूद कोई घर से निकलने के लिए तैयार नहीं हुआ। कल शराब की दुकानें खोलने की इजाज़त देने के बाद गुलबर्गा शहर में शराब की दुकानों पर लोग दीवानावार टूट पड़े। कल एक दिन में गुलबर्गा शहर में 3 करोड़ 55 लाख रुपयों की शराब की रिकॉर्ड फरोख्त हुई, जबकि महकमा एक्साइज के ज़राए के मुताबिक रियासती सतह पर कल एक दिन में ही 45 करोड़ रुपयों की शराब फरोख्त हुई। बीजापुर में मज़ीद एक शख्स की कोरोना वायरस की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद बीजापुर में कोरोना के मुतासरीन की तादाद बढ़कर 17 हो गई है। कल कोरोना के 4 मरीज़ों को सेहतयाब होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। बीजापुर में अब तक कोरोना के 19 मरीज़ सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कोरोना से 2 अमवात हुई हैं। बीजापुर में कोरोना से जुमला 47 अफराद मुतासिर हुए हैं, 26 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। 11
यादगीर शहर में लॉकडाउन के दौरान दिन रात ड्यूटी अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन और ओहदेदारान को समाजी कारकुन दर्शन गांधी जूस, ठंडा पानी और लस्सी सरबराह कर रहे हैं। ATV के नुमाइंदे अब्दुल्ला बिन अहमद से गुफ्तगू करते हुए दर्शन गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस मुलाजमीन व ओहदेदारान नहायत सख्त ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनकी कदर करते हुए उनकी खिदमत करें। इस मौके पर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप ने दर्शन गांधी के जज्बे की भरपूर सताइश की। हमारे यादगिरी में अभी तक एक भी कोरोना का केस नहीं आया है। उन सब के लिए मैं और मेरा परिवार लॉकडाउन के पहले दिन से ही इन सभी कोरोना वॉरियर्स के लिए हम लोग इनकी सेवा कर रहे हैं। इन लोगों को दिन भर मजगी देते हैं, मसाला छाछ देते हैं, नींबू शरबत देते हैं, चाय कॉफ़ी पानी की सुविधा हम लोग सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक फुल डे करते हैं। मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरा परिवार, ये जो पुलिस वाले हैं इनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम है। इन लोगों ने मतलब दिन के 24 घंटे मेहनत करके हमारे यादगिरी को कोरोना वायरस से पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। ये कोरोना वायरस में केस नहीं है। ये हम यादगिरी निवासी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಗಲಿ ಟೀ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನ್ನದ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ಗಳಾಗಲಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಸಹಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪರಿವಾರ ಕೂಡ ಇದರ ಜೊತೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ಹಗಲಿರುಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಚಿರಗಂಧಿ ಚಿಂಕಿಗಂಧಿ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದರ್ಶನ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರ ಸೇವೆ ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ सरगर्म समाजी कारकुन हैदर अली इनामदार सदर यूनिटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी अमन नगर हागरगा रोड गुलबर्गा ने आज अपनी सालगिरह मनाने के बजाय लॉकडाउन से परेशान हाल गरीबों की माली इमदाद की। हैदर अली इनामदार ने अपनी टीम के अरकान के हमरा घर घर जाकर गरीब लोगों की माली इमदाद की। कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हैदर अली इनामदार अपनी सोसाइटी की जानिब से लोगों में अवामी बेदारी लाने, घरों में रहने, मास्क का इस्तेमाल करने, समाजी फासला बनाए रखने और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए मुसलसिल तरगीब दिलाते रहे हैं। हैदर अली इनामदार हमेशा समाजी खिदमात अंजाम देने और लोगों के काम आने के लिए मसरूफ़ रहते हैं। ये आज जो तकसीम किया जा रहा है हमारे हैदर भाई इनामदार जो उनका बर्थडे है, इसीलिए फजूल खर्ची से बचने के लिए अब हालात को मद्देनज़र रखते हुए डोर टू डोर जाके क्या मालूम है हैदर भाई अपनी तरफ से एक गिफ्ट दे रहे हैं। किसी गरीब का कुछ भी भला होने के लिए कुछ पैकेज देने से अच्छा है कुछ अगर ये दे रहे हैं, बस अल्लाह इसमें खैर रखे, अल्लाह उनकी उम्र दराज़ी रखे। आज ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे हैदर अली इनामदार साहब की तरफ से, उनका 6 तारीख को बर्थडे है। बर्थडे में जो पैसे फजूल ये होते हैं वही किसी का भला होता बोल के उन्होंने जो है अपने तरफ से ये गिफ्ट कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी कमाई में बरकत दे, अल्लाह उनकी सेहत याब रखे। आज हैदर अली इनामदार साहब की तरफ से उनके बर्थडे के मौके पर जो हर साल वो अपने आप में मनाते थे, अपनी फैमिली के साथ मनाते थे, वो आज वो ना कि वो अवाम का दर्द रखते हुए आज जो उन्होंने एक अच्छा फ़ैसला लिया है कि जो गरीबों की मदद करने के लिए वो आज देर रात को अपने घर से तमाम साथी के साथ और मुझे भी बुलाया है। हर घर को जो मुस्तहिक लोग हैं उनके घरों तक जाकर बंद लिफाफे में उनके लिए एक गिफ्ट हैदर अली इनामदार साहब ने अपनी तरफ से बतौर तोहफ़ा हर वो मुस्तहिक को दिया है। अल्लाह ताला हैदर अली इनाम साहब को ऐसे
कामों का अजर अल्लाह ताला दे और उनकी सेहत और उम्र दराज करे। अल्लाह ताला इसी तरह हैदर अली नामदार साहब से अच्छे काम ले। मुझे बहुत खुशी है और मैं इसके साथ साथ तमाम गुलबर्गी के अवाम को भी ये अपील करता हूँ कि वो अपने जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी शॉपिंग्स हैं, जो भी इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के जो हम लोग हर रमज़ान में करते थे, वो लोगों को वो चीज़ों को बाला ताक रखें। अपने किसी गरीब भाई, किसी गरीब पड़ोसी, अपने मोहल्ले वाले किसी गरीब का ख्याल रखें। वो उन पैसों को लेके जाकर उनमें तक़सीम करें। अल्लाह ताला उसका अजर दुनिया में भी देगा, आखिरत में भी देगा। कल से लॉकडाउन में नरमी दिए जाने के बाद यादगीर ज़िले के 3 तालुकाजात शाहपुर, शोरापुर, गुरमिटकाल के लिए यानी के आरटीसी की बसें चलाई जा रही हैं। डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर मिस्टर प्रधान ने एटीवी के नुमाइंदे अब्दुल्ला बिन अहमद से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तीनों ताल्लुकाजात में जुमला 20 बसें चलाई जा रही हैं। समाजी फासले का लिहाज करते हुए एक बस में सिर्फ 25 मुसाफिरीन को सफ़र करने की इजाज़त दी जा रही है। ड्राइवर कंडक्टर को मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और दस्ताने दिए जा रहे हैं। बसों को रवाना करने से कबल उन्हें सैनिटाइज़र किया जा रहा है। ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಧಾನ್ ಕೂರ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಡಿವಿಷನಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರು. ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 20 ವಾಹನಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಶಾಪೂರು, ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ ಸುರ್ಪೂರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗುರ್ಮಿಟ್ಕಲ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ವಾಹನ ಯಾವುದೇ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಚಾಲಕ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಮುಖಗವಸ ಮತ್ತು ಕೈಗವಸ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತರವಾಗದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ.